स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के मन में एक सवाल हमेशा आया होगा कि आप फोन को रूट किया जाए या नहीं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि फोन को रूट करें या ना करें, और अगर करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू WSCube टेक चैनल। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या फायदे हो सकते हैं आपके डिवाइस को रूट करने के। तो बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो कि है कस्टम रोम। अब देखिए, कस्टम रोम से क्या मतलब है मेरा। आपका जो डिवाइस है उसके अंदर एक रोम प्री इंस्टॉल्ड आती है आपके प्रोवाइडर के थ्रू। लाइक अगर आपने सैमसंग का डिवाइस लिया है तो उसकी एक सैमसंग की एक डिफाइंड रोम है, वो आपके डिवाइस में आएगी। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं अलग अलग डिफरेंट रोम्स ट्राई करने के लिए, तो आप हर बार नए फोन्स तो खरीद नहीं सकते, और कुछ ऐसी रोम्स हैं जो फोन में प्री इंस्टॉल नहीं आती। इसमें आपकी मदद कर सकता है आपका डिवाइस जब रूट हो। अगर आपका डिवाइस रूटेड है तो आप उसमें अपनी कस्टम रोम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। अब डिफरेंट कस्टम रोम्स हैं मार्केट में। आप वेराइटी है उसमें काफी सारी, गेमिंग के लिए अलग है, हैकिंग के लिए अलग है, और भी आप पर्सनल यूजेस के लिए अलग अलग डिफाइंड रोम है। आप सभी डिफरेंट रोम्स को ट्राई कर सकते हैं और आपको जो भी पसंद आए आप उसे एज एन यूजर यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो बेनिफिट है रूट करने का, वो है हाई कस्टमाइजेबिलिटी। अब हाई कस्टमाइजेबिलिटी का मतलब क्या है? आपको हाईली कस्टमाइजेशन मिलेगा। आप अपने डिवाइस में जैसा चाहें उसको वैसा लुक दे सकते हैं। आप जो चाहें वो अपने डिवाइस से करवा सकते हैं। जो फीचर आपका डिवाइस प्रोवाइड नहीं करता था वो भी आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल करके, अगर आपका डिवाइस रूटेड है तो आप मैजिक्स मैनेजर या फिर कस्टम रोम के थ्रू उन फीचर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस में और उन्हें यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आप जो भी चाहते हैं अपने डिवाइस में फंक्शन, वो सारे आप अपने फंक्शन इंस्टॉल कर सकते हैं, भले ही वो आपका कंपनी ने आपको वो प्रोवाइड ना किया हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है कर्नल मॉडिफिकेशन। अब कर्नल मॉडिफिकेशन से क्या मतलब है? हमारा जो कर्नल आता है हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर, वो प्री इंस्टॉल आता है और वो लॉक्ड रहता है। बट अगर हमारा डिवाइस रूट है तो हम हमारे कर्नल के साथ कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और अपने डिवाइस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अब कर्नल के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करनी चाहिए नहीं अगर आप नॉर्मल यूजर है और उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। बट हाँ, अगर आपको कर्नल के बारे में अच्छी नॉलेज है तो आप कर्नल को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको डिफरेंट स्टेजेस पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिमूव ब्लोटवेयर। अब ब्लोटवेयर क्या होते हैं गाइस? आप अपने डिवाइस को जब नया खरीदते हैं या अपने डिवाइस को अभी भी यूज कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि कुछ एप्लीकेशन जो आपके डिवाइसेस में है वो पहले से ही प्री इंस्टॉल आई है, लेकिन आप उन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। लाइक अगर आपका MI का डिवाइस है तो MI का एक सॉफ्टवेयर होगा जो आपके उसमें प्री इंस्टॉल होगा, लेकिन आप उसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यानी एप्लीकेशंस होते हैं हमारे एंड्रॉइड डिवाइसेस में, जो जब हम नया फोन खरीदते हैं तब आते हैं प्री इंस्टॉल्ड, बट हम उन्हें रिमूव नहीं कर सकते। उनको ब्लोटवेयर्स कहा जाता है। बट अगर आपका एंड्रॉइड डिवाइस रूट है तो आप ब्लोटवेयर्स को डिलीट कर सकते हैं, यानी अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस से। जो आपको नीड नहीं है आप उन्हें हटा सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आता है YouTube वेंस्ड ऐप। अब अगर आप YouTube को बहुत ही पसंद करते हैं और अक्सर YouTube पे सर्व करते हैं तो आपको ये ऐप बहुत पसंद आएगा। अब YouTube वेंस्ड ऐप को मैंने इस पॉइंट में इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ही एडवांस्ड एप्लीकेशन है YouTube यूजर के लिए। ये आपको इतने फीचर्स प्रोवाइड करता है कि एक वीडियो में उस फीचर्स को बताना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इतने सारे फीचर्स ये आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपका डिवाइस रूटेड है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और इसके सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है डिजाइनिंग योर ओन UI। अब UI आपका यूजर इंटरफेस जो है, आप उसे खुद डिजाइन कर सकते हैं। यानी आप जैसा चाहते हैं आपका डिवाइस का लुक, आप जैसे टैप करें तो क्या फंक्शन होना चाहिए, कैसी एनिमेशन शो होनी चाहिए, आप जब लॉक स्क्रीन करें अपने डिवाइस की तो नॉर्मल लॉक होना चाहिए, फेड लॉक होना चाहिए, सारी कस्टमाइजेशन आप खुद कर सकते हैं। मतलब आपका यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए वो यूजर खुद डिसाइड करेगा। अब नेक्स्ट आता है यहाँ ओवरक्लॉकिंग एंड अंडरक्लॉकिंग। ये CPU के लिए होता है। ओवरक्लॉकिंग अंडरक्लॉकिंग अगर आपको नहीं मालूम तो ये CPU की परफॉर्मेंस को क्लॉक और अंडरक्लॉक करने का एक फीचर्स होते हैं। इसको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बेसिक इसका समझा देता हूँ कि आपका अगर डिवाइस, लाइक ये समझ लीजिए 5 गीगाहर्ट्ज CPU है आपके डिवाइस में। एज एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, 5 गीगाहर्ट्ज आपके डिवाइस में CPU है। अगर आपको उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो आप उसको ओवरक्लॉक करेंगे। यानी अब देखिए, रूट करने के बाद ही आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं, ऐसे आप अपने डिवाइस का हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आपने ओवरक्लॉक करा, लाइक 5 से उसको आपने इंक्रीज करा 5.3 तक, तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, आप इसको अंडर क्लॉक भी कर सकते हैं। अगर आपका डिवाइस ज्यादा हीट हो रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं ये इतना हीट नहीं हो और मेरे को इतनी जरूरत है भी नहीं मेरे डिवाइस की कुछ फंक्शनैलिटीज की, तो आप इसे अंडर क्लॉक भी कर सकते हैं ताकि डिवाइस
का CPU यूजेस कम हो जाए और वो हीट कम हो। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आपने अंडरक्लॉक करा तो आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा लैग होने लगेगा। बट अगर आपको उतनी जरूरत नहीं है हाई स्मूथनेस की, तो आप अंडरक्लॉक कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा स्मूथनेस चाहिए, आप गेमिंग वगैरह करते हैं, तो आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं ताकि आपकी CPU यूजेस थोड़ी हाई हो जाए और आपका गेम और जो भी सॉफ्टवेयर है वो स्मूथली रन हो। बट हाँ गाइस, एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, 0.2 या 0.3 से ज्यादा ओवरक्लॉक या अंडरक्लॉक ना करें। इससे आपका CPU जल भी सकता है क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगी और आपके डिवाइस में वो कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके डिवाइस में उतना कूलिंग सिस्टम नहीं है तो आपका CPU या मदरबोर्ड दोनों जल सकते हैं। इसलिए ओवरक्लॉकिंग 0.2 0.3 से ज्यादा या कम ना करें। लेट्स से अगर आपका डिवाइस 5 गीगाहर्ट्ज पे है तो आप 5.2 गीगाहर्ट्ज या 5.3 गीगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं, या फिर 4.8 या 4.7 गीगाहर्ट्ज तक अंडरक्लॉक कर सकते हैं। उससे ज्यादा या उससे कम आप नहीं कीजिएगा, इससे आपके डिवाइस को हार्म पहुंच सकता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस हमारे डिवाइस के साथ आता है और उसे हम चेंज नहीं कर सकते। बट अगर आपका डिवाइस रूट है तो आप अपने मैक एड्रेस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कस्टम सेट कर सकते हैं या फिर रैंडम सेट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। अगर आपका डिवाइस रूटेड है तो आपका डिवाइस क्या मैक एड्रेस शो करेगा वो आप डिसाइड करेंगे। अब वो रैंडम होगा तो आप रैंडम कुछ ऐड कर सकते हैं, या आप खुद कस्टम चाहते हैं किसी और का मैक एड्रेस शो करना तो वो भी आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि कस्टम मैक एड्रेस भी आप इसमें इनपुट कर पाएंगे। रूट होने का ये बहुत फायदा है, अगर आप एथिकल हैकिंग परफॉर्म करते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आगे और भी पॉइंट्स हैं जो आपको एथिकल हैकिंग फील्ड से रिलेटेड बताएंगे इसमें। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है परफॉर्मिंग हैकिंग एक्टिविटीज। अब देखिए, अगर आपका डिवाइस रूट है तो कई सारे ऐसे हैकिंग एप्लीकेशंस हैं जो रूट एक्सेस पे ही चलते हैं, क्योंकि उन्हें हार्डवेयर से और कर्नल से डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए होता है। इसीलिए आपका डिवाइस रूट होना चाहिए उन एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए। अब उसी एप्लीकेशंस में कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं जैसे ZNT, CSploit, ऐसे काफी एप्लीकेशन है जो एडवांस लेवल तक की हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं आपके डिवाइस में। अब जितनी हैकिंग आप काली लिनक्स या पैरेट ओएस पे करते हैं, उतनी स्पीड या उतनी हाई डिफाइंड आप एंड्रॉइड में नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर इतना एडवांस नहीं है। बट कुछ प्रोसेसेस है जो हैकिंग के आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। और रूट करने के बाद आप चाहें तो अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर काली लिनक्स का एप्लीकेशन, अब खुद काली लिनक्स का एक एप्लीकेशन है काली लिनक्स नेट हंटर, वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर खुद की काली लिनक्स रोम अपने एंड्रॉइड डिवाइस में यूज कर सकते हैं। यानी आपका एंड्रॉइड डिवाइस काली लिनक्स बन जाएगा पूरा। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आप रूट करने के बाद कर सकते हैं। अब गाइस, ये तो हो गए फायदे। अब अगर आप इसके नुकसान देखेंगे तो वो भी है, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो स्टूडेंट्स, अगर आपको रूटिंग प्रोसेस के बारे में या फिर अपने डिवाइस के हार्डवेयर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो आप रूट ना करें, क्योंकि जब अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करेंगे बैटरी सेविंग के लिए या फिर CPU के एनहेंसमेंट के लिए, तो आप अपने हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो आप जरूर रूट करें और अपने डिवाइस की एक्सट्रीम परफॉर्मेंस को यूज करें, क्योंकि आपका डिवाइस आपको उसके हाई एंड तक यूज करने नहीं देता। आप जब उसे रूट करेंगे तब आपके पास उसका पूरा एक्सेस आएगा। तो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आपने डिसाइड कर लिया होगा पॉइंट्स को सुन के कि आपको रूट करना है या नहीं करना है डिवाइस आपका। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका डिवाइस रूटेड है या नॉट रूटेड, और आप उसे रूट करना चाहते हैं या नहीं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।